ओके, चलिए अब आज मैं एक थोड़ा सवाल ले रहा हूँ जो बहुत लोगों ने पूछा कल शाम से लेके आज सुबह तक। कल दोपहर को मैं एक्चुअली था नहीं कि अब करना क्या है यहाँ से मार्केट में। अब ऑल टाइम हाई तो लग गया है, तो मैं आपको एक अब यहाँ से जो मेरा व्यू है वो बता रहा हूँ कि यहाँ से अब क्या होगा। और अगेन ये 2019 से मैंने काफ़ी इसमें वो सीख जोड़ी है, क्योंकि इसने काम किया है। पहली बात, 31 मई तक लॉन्ग रन, ठीक है, और 3 जून को फिर आप प्रॉफिट बुक करें। जो लोग एग्जिट पोल का रिस्क नहीं लेना चाहते वो 31 मई को ही कट कर लें। 31 मई को फ्राइडे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग पोजीशन के लिए 3 जून आपको बेस्ट डे होगा। नॉर्मली एग्जिट पोल्स में बीजेपी को लीड दिखाई जाती है। अब वो एक्चुअल में भी हो या नहीं हो ये पता नहीं, लेकिन नॉर्मली मैंने एक नोटिस किया है कि एग्जिट पोल्स नॉर्मली बीजेपी को फेवर करते हैं, और इस बार भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही हो। तो इसके लिए 3 जून में शायद जो गैप अप मिले वो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अपनी लॉन्ग पोजीशंस कवर करने के लिए। अगर आप अभी लॉन्ग है मार्केट में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। अब 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी 300 पॉइंट ऊपर है, तो बता रहा है आपको नेचर ऑफ ओवरबॉट। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मार्केट में ही बनता है ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि जो दूसरी साइड पर लोग फंस गए हैं वो फंस गए, फिर अब शॉर्ट फंस गए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर बने रहें। 1 जून को आएगा एग्जिट पोल। 1 जून को लास्ट फेज है, लेकिन 1 जून को सैटरडे है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो 31 मई आपके लिए अच्छा दिन है प्रॉफिट बुकिंग का। लेकिन अगर आप अग्रेसिव हैं तो 3 जून तक का वेट कर लें, और 3 जून को आप प्रॉफिट बुक करें। क्यों? क्योंकि 4 जून को मुझे लग रहा है वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 4 जून के बाद एक प्री बजट मूव शुरू होगा मार्केट का, और उसमें नॉर्मली जो सरकारें होती हैं ना, सबसे जो टफ काम होती है वो पहले बजट में ही करती हैं। तो अगर टैक्सेस को लेकर कुछ काम करना है तो वो पहले बजट में ही हो जाएगा। तो इसके लिए मेरा एक ये मानना है कि 4 जून से थोड़ी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। 31 मई तक लेकिन हर गिरावट में बिना डरे बाय करें। और एक चीज़, सबसे ज़्यादा अच्छे मौके होंगे जब ग्लोबल करेक्शन है, उसमें बाय करने के लिए। और एक चीज़ प्लीज़, अगले 2 चरणों में फिर से ये सब उसमें मत फंसिए, वोटिंग परसेंटेज वगैरह में। जो होना था ना वो हो चुका है। 5 फेज़ हो चुके हैं, आखिर के 2 फेज़ बचे हैं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स में फोकस करें, बैंकों में फोकस करें, कैपिटल गुड्स में फोकस करें। जो लोग इंडेक्स नहीं खरीदना चाहते हैं, पीएसयूज़ पर फोकस करें, रेलवे स्टॉक्स, सीमेंट, रियल एस्टेट और रियल एस्टेट के एंसिलरी स्टॉक्स, इन सब पर फोकस करें। और एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है यहाँ से अब एक लीडरशिप लेने की कोशिश कर सकता है वो होगा एचडीएफसी बैंक। कल एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी डिलीवरी बाइंग हुई, और अगर एफआईआईज की ये जो बाइंग है, ये अगर ये ईटीएफ्स की बाइंग अगर शुरू हुई, नॉर्मली सबसे पहले वो एचडीएफसी बैंक लेते हैं। सबसे पहले एक एनेक्डोटल एविडेंस रहा है। और अब देखिए कल जिस तरीके की एफआईआई की बाइंग है उसमें क्लियर कट एक मोमेंटम मुझे दिख रहा था कि एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर बाइंग रही होगी। और 52 वीक हाई से अभी भी एचडीएफसी बैंक करीब करीब 15% दूर है। 15% अवे फ्रॉम 52 वीक हाई एचडीएफसी बैंक का। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये वन ऑफ नहीं है, और अगर तो यहाँ पर एफआईआईज ने मोमेंटम सेंस किया है और अगर वो बाय कर रहे हैं, और अगर ये बाइंग कंटिन्यू करेगी एफआईआईज की, तो फिर इस पर फोकस कर सकते हैं। ओके, तो एफआईआईज की वापसी पर ऑफ कोर्स जो मोमेंटम एचडीएफसी बैंक और इसके बाकी पियर सेट ने दिखाया वो काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन जैसे हम मेंशन कर रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी भी शायद आज थोड़ी सी नरमी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल सेटअप कैसा है वो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। फिलहाल आपके सामने 24 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी का कारोबार है। अब देखिएगा तब और अब में क्या हुआ है। कल जब हम मार्केट एकदम हाई पर ट्रेड करता देख रहे थे और वो ऑल टाइम हाई पर क्लोज भी देखने को मिला है, अमेरिकी मार्केट्स इशारा कर रहे थे कि एक ठीक सेशन रहेगा, कंसिडरिंग एनवीडिया के नंबर्स पर उन्हें रिएक्ट करना था। तो 39,750 का डाउ, लेकिन ओवरनाइट बिकवाली आई और 39,200 के आसपास आ चुका। तो वहां पर एक गहरा सेल ऑफ देखने को मिला। नैस्डैक में अभी भी स्ट्रेंथ है, लेकिन यह भी ऊपरी स्तरों से कुछ नरम होता हुआ दिखाई दिया। यही स्थिति एसएनपी में भी देखने को मिली है। तो बहुत पॉजिटिव क्यू, और वहां पर भी अमेरिकी मार्केट्स में हाई पर हाई लगते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन ऊपरी लेवल पर मार्केट टिक नहीं पाया। यहां पर हमने देखा है बॉन्ड्स में भी जो कूल ऑफ था वो फिर से उबाल की तरफ इंच अप कर रहा है। 10 ईयर यील्ड हो, 2 ईयर यील्ड हो, वो भी करीब 5% के आसपास दिखने लगी हैं। अब एग्जैक्टली हुआ क्या कि कल डाउ ने जो अच्छी खासी चमकदार और नैस्डैक ने तेजी दिखाई वो टिकी नहीं, और वहां से हमारे लिए क्या संकेत है। नीरज जी, पोस्ट मार्केट में ऑफ कोर्स एनवीडिया हीरो था, आई थिंक मार्केट की शुरुआत में भी हीरो था, लेकिन ऐसा कौन सा विलन आया जिसने मार्केट को पूरी तरह नीचे ड्रैग किया अमेरिका में? एक्चुअली एनवीडिया बेचारा आखिरी तक हीरो रहा।
9% ऊपर ही बंद हुआ वो, लेकिन 3 विलन आए और वो जो PMI नंबर्स आते हैं यूएस में, कल 3 नंबर आए, मैन्युफैक्चरिंग का आया, सर्विसेज का आया और कंपोजिट आया। तीनों नंबर एक्सपेक्टेशन से और एब्सोल्यूट में बहुत ऊपर आए हैं और उससे लगता है कि इकॉनमी बहुत ही तेज़ है वहाँ पे, तो दबाव बनेगा, मेरे इन्फ्लेशनरी नंबर होंगे ये सारे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट को डर लगा कि ये जो 3 के 3 नंबर आए बहुत ही मजबूत हैं, इससे होप थोड़ी सी और कम होती दिख रही है। तो इसका सबसे पहला रिएक्शन बॉन्ड मार्केट में हुआ, यील्ड बढ़ने लगी, 10, 30, 2 तीनों यील्ड बढ़ के आई और उसके बाद स्वैप मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि अब उनकी होप 0.4% से घट के 0.25% चली गई, वो भी दिसंबर में शायद। तो जब ये होप डिमिन हुई और इस बीच जेमी डायमंड का ये भी बयान आया कि स्टैगफ्लेशन और बहुत हार्ड लैंडिंग हो सकती है इकोनॉमी में, तो मार्केट में बिकवाली शुरू हुई और फिर वो बिकवाली काफ़ी बढ़ती गई। नैस्डैक और S&P में कम इसलिए दिख रही क्योंकि वो एनवीडिया की वजह से, अदरवाइज वो भी और ज़्यादा गिरे होते। तो 600 पॉइंट की एक दिन की रैली लगभग 1.5 साल में शायद पहली बार आई है डाउ में, इतनी बड़ी गिरावट। तो ये एक प्रेशर बिल्ड हो गया है वहाँ पे। हालांकि मैं ये लगातार कहता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मार्केट वहाँ का इस बात का नोटिस नहीं ले रहा है कि फेड क्या करेगा, वो मान के चुका है कुछ नहीं करेंगे शायद ये, लेकिन फिर भी कल का न्यूट्रल डे था और वहाँ इस तरह की बड़ी खबरें आई, चारों तरफ से खबरें आ रही थी, इसलिए मार्केट ने एक नीजर रिएक्शन दिया प्रॉफिट बुकिंग का, नो शॉर्टिंग, केवल प्रॉफिट बुक किया लोगों ने क्योंकि मार्केट हाईस पे खड़े थे वहाँ पे। तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और अब अगला ट्रिगर मैं कह रहा हूँ 12 जून की कमेंट्री होगी, जो फेड आके बताएगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और उनके ऊपर कितना पॉलिटिकल प्रेशर है। इसके अलावा चूंकि अर्निंग सीजन भी अब लगभग ख़त्म ही हो गया है, तो मार्केट उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन अब मार्केट को यहाँ से ड्राइव करने के लिए फेड की कमेंट्री और अर्निंग्स है तीन। अगर फेड की कमेंट्री पॉजिटिव नहीं होती ज़रा से भी, तो फिर अर्निंग्स पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन कल प्रॉफिट बुकिंग ग्लोबल थी, यूरोप के मार्केट गिरे हैं, एशिया के गिरे हैं, चाइनीज़ गिरे हैं, मेटल गिरा है, सोना गिरा है, क्रूड गिरा है, तो सब जगह मुनाफा वसूली कल ग्लोबल मार्केट में हुई है। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी खासी मुनाफा वसूली, लेकिन भारतीय बाजार अनुज इनफैक्ट हम वो 23,000 का लेवल फ्यूचर्स में तो देख ही चुके हैं। वी वो होपिंग कि कंस्टिंग कल 22,993 तक का हाई लगे तो वो क्लोजिंग पर आ जाता तो अच्छी बात होती। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग की आप बात कर रहे थे, जो HDFC बैंक में खरीदारी देखने को मिली है, काफी दिनों बाद FIIs की तरफ से बड़े कन्विक्शन का आंकड़ा आया है, तो अब उनकी तरफ से भी कॉन्फिडेंस लौट रहा है। डेटा आप सजेस्ट कर रहा है क्या? क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक वो नंबर्स अच्छे हैं। बिल्कुल 100% अच्छा है। मैं सेटअप पे आऊँ ना, इससे पहले मैं एक चीज़ जोड़ देता हूँ। अगर वो वाइप रेडी है वो 2, 3, 4, 5, 6 का, ठीक है, देखिए क्या होता है ना, 22,600 पे ये कहना बड़ा आसान है कि अब 23,500 आएगा। मतलब उसके बाद अगर आपको मोमेंटम दिख रहा है, उसके बाद तो कोई भी कह देगा आपको, आप किसी से पूछ लीजिए, बोलेगा कि हाँ 23,500 आएगा, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 का हमने व्यू लिया था जब निफ्टी 21,000 पर था। जी हाँ। तब से मेरी एक स्टैंडर्ड एक वन वे लाइन रही है कि अब निफ्टी 2, 3, 4, 5, 6 पे जाएगा और बहुत जल्दी जाएगा। और एक चीज़, हर डिप पर सिप करें। ये डिप और सिप, ये एक लाइन ली थी कि डिप और सिप। और आपको याद होगा, चाहे वो पहले वो इजराइल और हमास की बार हुई, उसके बाद वो एस्केलेशन जब रशिया वाला, सॉरी वो ईरान के साथ जब वो एस्केलेशन हुआ, तब मार्केट ने डिप दिया। हर डिप पर ये बात हुई कि इस डिप को लपक लीजिए। और एक चीज़, FII की शॉर्टिंग, मैंने हमेशा एक चीज़ कही है, जब भी FIIs की इस लेवल की शॉर्टिंग हो उसमें आपको हमेशा बाय करना चाहिए, क्योंकि एक एनेक्डोटल एविडेंस रहा है कि उसमें आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या होता है, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, और मैं तो क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और काफ़ी इस चीज़ को मेरे डायरेक्ट मैसेजेस पर और ट्विटर पर मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं। बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं कि उन्होंने इस मार्केट में बहुत पैसा इसलिए बनाया क्योंकि वो हर डिप में बने रहे, ठीक है ना। असली पैसा बनता है अगर आप डिप में बने रहें और डिप में ऐड करें तो, ठीक है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, फिर अब क्या ना, अब आज कहना बड़ा आसान है कि वो आ जाएगा 2, 3, 4, 5 से, बचा क्या है इसमें, मतलब 500 पॉइंट बचे हैं वो, उसमें मतलब अब बहुत आसान है। लेकिन उस समय इस चीज़ का, इस व्यू को लेना मेरे ख्याल से ये मैं एक मानूंगा कि रिटेल के लिए एक अच्छी चीज़ रही। आप सेटअप पे आइए। आप कल DIS को बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि FIIs ने इतना सारा बाय कर लिया। कल FIIs ने 4670 करोड़ बाय किया। अच्छा, जो लोग पूछते ना कि FII बाइंग और DI बाइंग में इतना फ़र्क क्या आता है, जब FIIs बाय करते हैं ना, वो इनडिस्क्रिमिनेट बाइंग होती है उनकी। वो बाय करते हैं, जैसे 4% भी ऊपर है ना, बाय कर लो। हमारे जो DIIs हैं वो जब बाय करते हैं वो अपने प्राइस पे बाय करते हैं, ये फ़र्क होता है। FIIs
प्योरली ट्रेडर होते हैं, DIIs प्योरली वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं। ये एक फ़र्क होता है थोड़ा सा। इसके लिए जब FIs की बाइंग या सेलिंग आती है ना, तो एक बार के लिए मार्केट में इंडेक्स लेवल पे इस तरीके के मूव्स आते हैं। कल इंडेक्स पे जो इतना बड़ा मूव आया वो क्योंकि FIs की इस तरीके की बाइंग आई। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी जो आंकड़ा है ना, वो अगली प्लेट में दिखाई देगा आपको। 7,200 करोड़ की बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में और 9,500 करोड़ की बाइंग हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में। और विद इन दैट जो इस तरीके की शॉर्ट कवरिंग है, विद इन दैट बैंक निफ्टी में 1320 करोड़ की बाइंग हुई है और निफ्टी में करीब करीब 5.25 करोड़ की 1000 करोड़ की बाइंग हुई है। तो निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये एक और रीज़न मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अब बाकी की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और ट्रेंड देखिए आप FIs का, लगातार अब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, शॉर्ट्स फंसे हैं बुरी तरीके से। अच्छा एक चीज़ है, मेरे को लग रहा है इस बार के बाद ना FI शायद उस लेवल की शॉर्टिंग ना करें मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से उनको झटका लगाया ना शॉर्टिंग में, वो अकल आ गई होगी उनको। कल देखिए क्या हुआ, 86,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं आज तक और 35,000 शॉर्ट कट हुए हैं। मैं एक दिन में इस लेवल की शॉर्ट कवरिंग नहीं देखी। एक दिन में 1,20,000 शॉर्ट नेट कम होना अगली प्लेट में आपको दिखाई देगा। हमने शुरुआत की थी 2.5 लाख की शॉर्ट पोजीशनिंग के साथ। 17 मई को हम 2.5 लाख शॉर्ट पोजीशंस पर थे, 28%। अब हम रह गए 98,000 शॉर्ट पोजीशंस पर, 42%। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो आंकड़ा है ना, अब ये कन्वर्ट होगा लॉन्ग में। जब भी इस तरीके की शॉर्टिंग शुरू होती है, एक्सट्रीम पेन जब शुरू होती है, अगर आपने बैंडेड लगा रखी होती है ना, उसमें अगर आप उसके बैंडेड, उसके बाद जब आप उसको खींचते हैं, वो एक स्टेज आती है जिसमें आप कहते हैं उसको खींच दो एक बार, सिंपल, ठीक है ना, वो उसको पुल करता है। तो ये जो है ना, ये बैंडेड पुल होगी अब। और अब ये जो है ना, ये नेट शॉर्टिंग जो है, ये नेट लॉन्ग में कन्वर्ट होगी। ये जो 98,000 नेट शॉर्ट दिख रहे हैं ना आपको, चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक्सपायरी वाले दिन तक ये 98,000 शॉर्ट 98,000 लॉन्ग में अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। तो आप सोचिए अभी और किस लेवल की बाइंग मार्केट में बाकी है। एनालिसिस ये होता है, इस चीज़ों का एनालिसिस करिए मार्केट में, ठीक है ना। बाकी जो फालतू के एनालिसिस होते हैं ना, कि ये वोटिंग परसेंट कभी आधा % ऊपर आ गया, कभी आधा % नीचे आ गया, तो नीचे है तब वो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद भी मतलब आप बोलते हैं कि नहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया, 5वें चरण में तो नीचे आया था, लेकिन खैर ठीक है, सबको अपना एनालिसिस करने का पूरा राइट है। तो खैर एनीवे 98,000 शॉर्ट पर हैं हम इस समय, तो उस पर आप फोकस करिए। ये अभी भी नेट लॉन्ग में कन्वर्ट होगा और ये बैंक निफ्टी इसको लीड करेगा। मैं आप फिर बोल रहा हूँ आपको, अब फोकस करें आप बैंक निफ्टी पर। मैं पिछले 6 दिन से बोल रहा था बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, कल मैंने एक व्यू लिया कि अब बैंक निफ्टी पर फोकस करें, और अब मैं डबल डाउन कर रहा हूँ। अब यहाँ से बैंक निफ्टी की बारी है चलने की। बस दिक्कत क्या है, एक तो इंडिया विक्स जो है वो कल थोड़ा नीचे आया, और दूसरा पुट कॉल रेशियो 1.37, पुट कॉल रेशियो 1.37 पर आ गया। ये थोड़ा सा एक मार्केट के लिए ओवरबॉट है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, ये मार्केट अब रुकने वाला नहीं है। एक बार के लिए 31 मई तक, 1 जून तक, ये 3 जून तक ये मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, और इवन 2, 3, 4, 5, 6 भी लगा दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो ये देखिए अच्छी खासी तेजी, 2, 3, 4, 5, 6 की तैयारी, और FIs के लिए हम यही कह सकते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए। और इस मार्केट में दोबारा शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना थोड़े लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। हमने हमारी मार्केट शॉर्ट कैसे करी, वो आजकल ना हर जगह नेशनलिज्म का तड़का है, तो इवन मार्केट में भी तड़का घुस गया है। और एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था, आज आप 2 स्टॉक पर और फोकस कर सकते हैं, बायोकॉन और आइडिया। बिग स्टॉक्स में मैं डिस्कस करूंगा, वैसे बैन से बाहर आए हैं 2 स्टॉक्स, बायोकॉन और आइडिया। नया कोई ऐड नहीं हुआ, और बाकी की जो लिस्ट है वो बनी हुई है एज इट इज। ओके, तो ये इनफैक्ट सेटअप है, ये डेटा पॉइंट्स है, अब क्लियरली तेजी और तेजी का ही ट्रेड सोचना है, लेकिन किन खास लेवल्स पर आज फोकस रहेगा? कंस्ट्रिंग कल का हाई 22,993 था और डे लो से करीब करीब हम 300 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुके हैं। अनुज, निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली अगर ट्रेड किसी ने बैठाना है उस इंट्राडे ट्रेडर के लिए, क्या लेवल देखें ओपनिंग पर, किस लेवल पर खरीदें, एंट्री का मौका कहाँ मिलेगा? देखिए, पहली बात तो अगर तो गिफ्ट निफ्टी सही है तो जहाँ पे खुल रहा है, सुबह वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं जब स्ट्रैटेजी बनाई थी तो सुबह सुबह बनाई थी, तब तो गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 60-70 पॉइंट नीचे था। बाय एट ओपन और ऐड ऑन डिप्स। आज मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी लेके चल रहा हूँ, कोई मतलब इधर उधर का वो नहीं। अच्छा, कल भी मैंने एक चीज़ बोली थी, कल कि सेल बिल्कुल मत करिएगा। कल मैंने सिर्फ बाय वाला ट्रेड लिया था, सेल का ट्रेड था ही नहीं कल। तो आज भी खुलते ही खरीदें, डिप पर ऐड करें। पहला बाय जोन है 22,925 से 22,975 का, ठीक है। जिस जोन में लग रहा है गिफ्ट निफ्टी अगर सही है तो वहीं शुरुआत होगी। और ऐड जोन है आपका 22,750 से 22,850 का। अगर ये जोन मिल जाए किसी भी कारण से, मिलते हैं मार्केट में, कोई भी रीज़न हो सकता है, आज फ्राइडे है, हो सकता है उस वजह से मिल जाए, तो उसमें ऐड कर लें। और एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें 22,638 का।
22,638 क्या है, 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये वाली जो मार्केट है ना, अब ये चेजिंग वाली मार्केट है, अब इसको चेज करना है आपको। कुछ मार्केट्स होते हैं जिसमें आपको चेज नहीं करना होता। अब ये मार्केट जो है इसको आप चेज करिए और शॉर्टिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। हर डिप को बाय करिए और अभी भी मार्केट में बहुत स्कोप है शॉर्ट कवरिंग का। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बहुत स्कोप है अभी भी शॉर्ट कवरिंग का। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि आज आप ये इन लेवल्स पर फोकस करिए और डरिए मत। मेन चीज़ ये है क्योंकि एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, कल की मार्केट ने आपको क्या बताया। कल की जो हमारी रैली है उसने आपको ये बताया कि एक मैक्रो ट्रिगर पे ये रैली आई है। इतना बड़ा आरबीआई का डिविडेंड, 20 बेसिस पॉइंट आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। एक पेटिंग मार्केट में अगर आप जाएंगे, बीजेपी की सीटें 310 320 पहुंच रही हैं। अब वो 3 जून को 4 जून को उतनी आएंगी या नहीं आएंगी वो 4 जून को पता चलेगा। उससे पहले तो मार्केट प्राइसिंग कर लेगा उन चीज़ों को। कल जिस तरीके से स्टॉक्स रैली कर रहे थे, 3-4 दिन से मेरी ये बात हो रही है कि जिस तरीके से पीएलआई स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, जिस तरीके से रेलवे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, जिस तरीके से बाकी के सारे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप के स्टॉक्स जिस तरीके से रैली कर रहे हैं, ये आपको एक तरीके से हिंट दे रहा है कि मार्केट क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। 2004 को छोड़ देना अगर, अब तो मार्केट ने हर बार प्राइसिंग सही की है। तो इस हिसाब से अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप मार्केट में बने रहें और निफ्टी में हर लोअर लेवल पर ऐड करें। ओके तो ये फिलहाल हर लो लेवल पर खरीदारी करनी है, उसके आगे आपको कुछ सोचना नहीं है। लेकिन निफ्टी बैंक अनुज, कंसिडरिंग हम 1200 पॉइंट्स दूर हैं उस लाइफ टाइम हाई के लिए, अब आपने कहा कि उम्मीद तो यही है कि अगले हफ्ते तक उन लेवल्स को हम अचीव कर लेंगे। आज के लिए ट्रेडर्स को इंडेक्स पर ज्यादा जोर देना है या फिर जो कल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक एंड द लाइक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है उन स्टॉक्स पर ज्यादा जोर दें? देखिए एक चीज़ समझ लीजिए हर्षदा, बैंक निफ्टी में रैली शुरू हुई थी परसों से। परसों के लास्ट के आधे घंटे में जिस तरीके से रैली आई उसके बाद कल कंटिन्यू हुई। बैंक निफ्टी में अब आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, एक स्टॉप लॉस लगाना है और लॉन्ग रहना है बैंक निफ्टी में। अब आपको ये 1200 पॉइंट लेने हैं बैंक निफ्टी में, ये समझ के चलिए। बाय जोन है 48,500 टू 48,700 अगर मिल जाए आपको किसी भी कारण से यहाँ पर, और एड जोन है 48,200 टू 48,500 और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखिए 48,000 का। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी जा रहा है न्यू हाइस पर 50,000 पर, और इवन अगर हो जाए तो 51,000 भी अगर हिट कर दे एक बार के लिए। जब एक बार चीज़ें चलनी शुरू होती है ना, वो स्प्रिंग है बेसिकली, स्प्रिंग को आप दबा के रखते हैं, एक बार वो रिलीज होता है तो उसके बाद अब वो कितना ऊपर जाता है ये कह नहीं सकते। ऊपर जाएगा ये पता है, जितना आप उसको दबाएंगे उतना ऊपर जाएगा, लेकिन ये स्प्रिंग वाला मूव है। बैंक निफ्टी में जो कल का मूव था ये स्प्रिंग वाला मूव है। अभी स्प्रिंग कहाँ तक उछलेगा, 50,000 पे रुकेगा, 51,000 पे रुकेगा, ये मैं नहीं कह सकता। मैं जो कह सकता हूँ कि आप बने रहें और अपने स्टॉप लॉस के साथ इस बैंक निफ्टी में 50,000 की तेजी के लिए। ओके तो 48,200 से 48,500 के बीच आपको मौके निफ्टी बैंक अगर देगा तो फटाफट उसमें आइए, तेजी की पोजीशंस और तेजी में ही रहना है क्योंकि यहाँ पर वो बड़ी मूव अब आना शुरू होगी। तो ये निफ्टी बैंक की बात हुई, लेकिन